हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब फिट और फाइन होंगे और होने भी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल की कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो फर्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो ये कंपाउंड है हमारा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे एक्वस NaOH विच इज 10% एक्वस NaOH। तो जैसे ही हम क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करेंगे, यहां से Cl की जगह ONa आ गया, तो Cl गया और उसकी जगह ONa आया और ये कंपाउंड बना। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड और इस रिएक्शन के दौरान आपका H और Cl बाहर निकल गया, H और Cl बाहर निकल गया। और इस प्रोसेस को करने के लिए टेम्परेचर 623 केल्विन और प्रेशर 3 atm चाहिए। अब जैसे ही HCl बाहर निकला है, ये वापस HCl इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा? इसका Na और इसका Cl मिलकर के बाहर निकल गया NaCl और बेंजीन की रिंग पे आ गया OH। OH। अब देखिए, इस पूरे प्रोसेस का नाम है डाउज प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड डाउज प्रोसेस, जिसमें क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट किया गया है फिनॉल में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने क्लोरोबेंजीन लिया और इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में हमने की NaOH एक्वस के साथ, NaOH एक्वस के साथ, और सेकंड स्टेप में हमने HCl के साथ किया और इस रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर 623 केल्विन और प्रेशर 3 atm लिया और बेंजीन की रिंग से Cl गया और उसकी जगह OH आया और बाई प्रोडक्ट आपका NaCl। तो आप एग्जाम में ये पूरा भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अच्छा, अब इसको देखते हैं। दिस इज स्टार्टिंग मटेरियल, दिस इज एंड। इसमें Cl गया और उसकी जगह OH आया। इसका मतलब ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्लोरोबेंजीन के अंदर ये कार्बन Cl बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है रेजोनेंस की वजह से, इसीलिए ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि ये बॉन्ड टूटे और Cl जाए और उसकी जगह OH आए। इसका मतलब इस बॉन्ड को मुझे वीक करना है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेना होता है। तो डाउज प्रोसेस का मतलब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन, हाउ क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्ट इनटू फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बना सकते हो, या फिर फिनॉल को क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाते हो, इसके लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है ना। तो ये था क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने वाला, ठीक है। सेकेंड वन इज फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। कैसे? यह है बेंजीन, एजो का मतलब नाइट्रोजन और दो नाइट्रोजन है, इसलिए इसको बोलेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ईएम क्लोराइड, ईएम का मतलब सॉल्ट में होता है, इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और ये जो बेंजीन डायजोनियम डाइक्लोराइड है, इट इज हाईली अनस्टेबल एंड एग्जिस्ट ओनली व्हेन टेम्परेचर इज 0 to 5। ये तभी एग्जिस्ट करता है जब टेम्परेचर 0 से 5, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है। अब इसकी वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो वाटर कैन बी रिटन एज H+ एंड OH-। तो हमको पता है कि जैसे ही वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, इसमें से न्यूट्रल N2 बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल गया और इसका Cl- और H+ मिलकर के HCl बाहर निकल गया। तो पीछे बचा क्या? OH।
और ये बेंजीन की रिंग पे चला गया, ये बेंजीन की रिंग पे चला गया और बन गया OH और इसका नाम है फिनॉल। तो व्हेन बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट और बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ वार्म वाटर तो बनता है फिनॉल। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाओगे। तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था हेलो एल्केन में, ये होता है एनिलीन। एनिलीन का मतलब बेंजीन की रिंग के ऊपर NH2, इसका नाम एनिलीन या फिर इसका नाम है बेंजीन प्लस अमाइन, दैट इज बेंजीनेमाइन। और ये आपका फंक्शनल ग्रुप अमाइन है और एरोमेटिक है और NH2 है, इसलिए 1 डिग्री। दिस इज 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। और जब एरोमेटिक 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन करते हैं HNO2, HNO2 का नाम होता है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। और इस रिएक्शन के दौरान साथ में लेते हैं HCl और टेम्परेचर लेते हैं 0 to 5 डिग्री। मतलब इस मिक्सचर को आपको रखना पड़ेगा बर्फ के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, ये NH2 ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू डाइएजो ग्रुप। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। तो बेटे इसमें से एक तो क्वेश्चन बन गया, व्हाट मीन बाय या एक्सप्लेन डाइएजोटाइजेशन। एक तो ये क्वेश्चन बना कि डाइएजोटाइजेशन क्या है। दूसरा जो बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, राइट द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन कैन बी कन्वर्ट इनटू डायोजेनियम सॉल्ट। तो आंसर क्या लिखोगे, डाइएजोटाइजेशन। और एक क्वेश्चन, हाउ एनिलीन कैन बी कन्वर्ट इनटू फिनॉल। तो एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, एक्सप्लेन डाइएजोटाइजेशन। और सेकेंड, so third one preparation is from बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये है बेंजीन और SO3H कहलाता है सल्फोनिक एसिड, तो इसका नाम हुआ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये एसिडिक नेचर का है, इसकी रिएक्शन आपने NaOH के साथ करा दी, तो आपका जो NaOH है वो बेसिक नेचर का है। तो जैसे एसिड और बेस मिलेंगे सॉल्ट, कैसे, इसका H इसका OH मिल करके वाटर रिमूव हो गया, तो बेंजीन की रिंग पे आ गया SO3Na। बेंजीन की रिंग पे SO3Na, इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। बेटे इसको ये भी बोल सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं मोल्टन NaOH, इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं मोल्टन NaOH। तो क्या होगा, देखिए मोल्टन NaOH के साथ कराऊंगा तो ये देखिए Na2SO3 बाहर निकल गया, डन 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 डन, ये आपके बाहर निकल गया Na2SO3। इसका नाम है सोडियम सल्फाइड और ये इसका H और OH पास आ गए, तो आपको पता है OH और H मिलकर के क्या रिमूव हो गया, वाटर। तो पीछे बचा कौन, ONA। ये चला गया इस बेंजीन की रिंग पे ऊपर और ये चला गया बेंजीन की रिंग के ऊपर, तो बन गया ONA और इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन मैंने की HCl के साथ, तो हमको पता है इसका Na और Cl मिलकर के क्या बाहर निकल गया, NaCl। और बेंजीन की रिंग के ऊपर कौन आ गया, OH। ओके,
तो यहां पर एग्जाम में क्या सवाल बनता है, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन है हाउ बेंजीन कैन बी कन्वर्ट इनटू, हाउ बेंजीन कैन बी कन्वर्ट इनटू फिनॉल। आपसे कोई पूछे कि बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, तो आप क्या करो बेटे, बेंजीन से पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसके लिए आपको सल्फोनेशन करना पड़ेगा। सल्फोनेशन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ होता है, इस प्रोसेस का नाम सल्फोनेशन है। ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके बाद वही किसके साथ रिएक्शन करनी है, NaOH के साथ। टेम्परेचर कितना लेना है, 623। इसके बाद क्या करना है, ये बन जाएगा SO3Na। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, मोल्टन NaOH, बैलेंस करने के लिए इसके 2 मोल। और फिर आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, और सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद इसमें HCl डालोगे तो बनेगा फिनॉल। तो बोर्ड के एग्जाम में ये कन्वर्जन नहीं पूछ सकते, क्योंकि CBSE बोर्ड के हिसाब से कन्वर्जन शुड नॉट बी मोर देन 2 स्टेप्स, लेकिन इसमें 2 से ज़्यादा स्टेप हो रहे हैं, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम में नहीं पूछ सकते। हाँ, कंपटीशन के हिसाब से या कंप्लीट द इक्वेशन है उसमें आ सकता है ना। सो नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमिन। तो क्यूमिन का ये स्ट्रक्चर है। अब इसका नाम क्या, देखो ये है बेंजीन और ये 3 कार्बन का है प्रोपाइल। तो ये प्रोपाइल बेंजीन हुई, लेकिन कार्बन जो है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम हुआ सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन। इसका नाम हुआ सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन। दूसरा इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इट्स अनदर वन नेम इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो जब इसकी रिएक्शन O2 के साथ करोगे तो बेटे ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसका मतलब इस रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा, तो और इसमें जो बॉन्ड टूटता है वो CH बॉन्ड क्लीवेज होता है, CH बॉन्ड टूटेगा। तो ये CH बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये CH3 एज इट इज, ये CH3 भी एज इट इज। तो ये C और H के बीच का बॉन्ड टूटा, C और H के बीच में, और बीच में आ गई ये ऑक्सीजन। और O और O के बीच में जो डायरेक्ट बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। तो इसका नाम है हाइड्रो पेरोक्साइड क्यूमिन। इसका नाम है हाइड्रो पेरोक्साइड क्यूमिन। और हमको पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड इज हाईली अनस्टेबल। तो जैसे मैं इसको हीट करूंगा 350 केल्विन पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा ये चीज अलग निकल गई। तो ये क्या निकल गया, CH3O, ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करा, ये बन गया। और दूसरी चीज बेंजीन की रिंग के ऊपर रह गया OH, और इस कंपाउंड का IUPAC नेम है प्रोपेन 2-ऑन, और दूसरा बहुत ही बार यूज किया जाने वाला नाम एसीटोन। सो फिनॉल कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम क्यूमिन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विथ O2, तो इसमें हाइड्रो पेरोक्साइड क्यूमिन बनेगा और ये बनेगा। ये एसीटोन की प्रिपरेशन भी है। दिस इज कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्यूमिन। तो इसके साथ ये थी अपनी सारी फिनॉल्स की प्रिपरेशन। तो इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।